नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आने वाली आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। अध्याय 3 से कुल 6 अंक का आना है, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर भी फोकस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु में चमक होती है। इसका उत्तर है आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। इसका उत्तर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। चमकहीनता, क्योंकि धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं विद्युत का संचालन भी करती हैं, ध्वनिक प्रकृति भी होती है और तन्य भी होती हैं, चमकदार भी होती हैं। चमकहीनता इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। यह सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। अधातु पूछा है यहाँ, तो यह ब्रोमीन होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। इसका उत्तर है अमलगम। अगला प्रश्न है जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है। तो इसका सही उत्तर बी, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है इसका किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर है मरकरी या पारा। अगला प्रश्न है दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। उत्तर है इसका पोटेशियम और सोडियम अतिक्रियाशील धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न है एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है। उत्तर देखिए इसका एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और ये किस अनुपात में होते हैं। 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है इसे। अगला प्रश्न है अमलगम किसे कहते हैं। उत्तर है इसका किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न है यश दलेपन किसे कहते हैं। उत्तर है इसका जब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इस विधि को यश दलेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं। उत्तर देखिए इसका जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है। ऊष्मा की कुचालक पूछा है, कुचालक धातु कौन सी है। उत्तर है इसका मरकरी और लेड। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की
पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। इसका उत्तर है तन्यता। धातुओं को तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है धातुएं ऊष्मा की खाली स्थान होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगला प्रश्न है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा या मरकरी। खाली स्थान धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उत्तर भी पारा ही है, पारा या मरकरी। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य लिखिए। जिसमें पहला है धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, ये सत्य है। अधातुएं चमकदार होती हैं, ये असत्य है। अधातुएं चमकदार नहीं होती, धातुएं चमकदार होती हैं। अगला प्रश्न है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं होती हैं कि उनको चाकू से काटा जा सकता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करती हैं, ये असत्य है। यहाँ जल का निर्माण नहीं करती, जल की जगह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, वे प्रश्न जो 2 अंक में पूछे जाने की संभावना है। 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उत्तर है इसका जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर देखिएगा इसका। सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं तथा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इससे उत्पन्न हाइड्रोजन जलने लगती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए खनिज एवं अयस्क की परिभाषा लिखिए। उत्तर देखिएगा इसका। खनिज पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अगला है अयस्क। अयस्क देखिए पृथ्वी में कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अतः अयस्क खनिज से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं? उत्तर है इसका संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वह अम्ल या नमी से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा कार्बोनेटों में परिवर्तित हो जाती है जिससे धातुओं का क्षय होने लगता है अर्थात धातु संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। उत्तर है इसके यशदलेपन और पेंटिंग। यशदलेपन पे देखिए इस प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और पेंटिंग में इस प्रक्रिया में लोहे पर पेंट किया जाता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।